मैं बता दूं कि ये एक घर है जहाँ से एक लाश यहाँ से उठी थी। इसके और यहाँ का रास्ता देखेंगे, ये जो बगल का है, तो ये बगल वाले घर से 2 लाशें उठी थी और एक जो घर है वो इसके पीछे साइड पे है, तो वहाँ से 1 लाशें उठी थी। कुल मिला के यहाँ से उस दिन 18 तारीख को 4 लाशें गिरी थी या 4 लोगों की मौत हुई थी। और मैं यहाँ से बात कर लेता हूँ कि कैसे हुआ था, कैसे खबर मिली आपको? हमें जब यहाँ संदेशा मिला कि जेरुका के 4-5 लड़के वहाँ एक्सीडेंट हो गए, तब हम लोग वहाँ पहुँचे और देखने लगे कि कौन कौन इधर उधर पहले ढूंढे कि हमारा लड़का नहीं दिख रहा है यहाँ। इसके बाद हम लोग वहाँ दौड़ा किए कि जेरुका के हैं तो कौन कौन है। गए तो हो गया अपने घर ही के सब लड़के फंसे। जी। कौन आपको बताया कौन था, कैसे खबर मिली? हो गए जितनी वाहन यहाँ ऑटो निकल रही थी उन्होंने बताया कि जेरुका के लड़के हैं वहाँ एक्सीडेंट हो गए हैं। इसलिए हम लोग दौड़ा किए कि किसके लड़के हैं जेरुका के। गए तो अपने घर ही के निकल गए। जब आप पहुँचे तो कैसा था वहाँ? वहाँ बिल्कुल खूना खच्चर था और वो चारों इकट्ठा पड़े थे। डंपर खड़ा था या चला गया? नहीं, डंपर वहाँ से निकल आया था, पेट्रोल टंकी के पास खड़ा था। और ड्राइवर? ड्राइवर फरार था, ड्राइवर नहीं मिला। तो जब आप पहुँचे कितने बजे की घटना थी? ये 9:30 बजे की है। और कितने बजे आप वहाँ पहुँचे थे? हम पहुँचे वहाँ 10:30 बजे। तो जब पहुँचे थे पुलिस प्रशासन था या कोई नहीं था? नहीं, वो 100 नंबर थी। 100 नंबर बस? जी। थाने का कोई नहीं था? टीआई? नहीं, उतनी समय कोई नहीं था। इसके बाद में गांव के लोग जितने थे वहाँ पब्लिक, उन्होंने एम्बुलेंस को बुलाया, फिर उन्होंने मतलब गाड़ी को पकड़वाया, गाड़ी बताया, वो नंबर लिखा गया गाड़ी को, लेकिन ड्राइवर वो भी आज तक नहीं मिला। आज तक नहीं पकड़ा गया? नहीं, न तो गाड़ी भी रोड में चलने लगी है। कितने तारीख की घटना थी? ये है 18 तारीख दिन मंगलवार को। जी। आप लोगों ने जाम भी लगाया था, तो फिर कैसे जाम कैसे हटाए? जाम हटाया, टीआई साहब आए थे और गार्ड बहुत सारी पुलिस थी। उन्होंने ये समझौता किया कि जो आपका होगा वो मिलेगा, इनको जाने दो, पोस्टमार्टम कराओ, जो बीतना था बीत गया। तो इसीलिए हम लोग मान गए प्रशासन की बात को। अब प्रशासन के मोड़ पे चल रहे हैं कि प्रशासन हमें निर्धारित करे किस तरह से करेगा। जो मिलेगा, उन्होंने कहा कि जो होगा मिलेगा। जी। क्या मिलेगा, कुछ बताया था? और ये कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि जो मतलब कंपनी वाले जिसकी गाड़ी है वो आ करके आप लोगों को जो कुछ उसके पास होगा तो वो आपके सामने आएंगे। आज तक वो नहीं आए कोई। बताइए, एक युवा की यहाँ से लाश निकल जाती है और कोई झांकने तक नहीं? आज तक मतलब हम लोगों की ये थी कि कलेक्टर आ जाए, वो गाड़ी का मालिक आ जाए, कोई भी आए, लेकिन आज तक कोई नहीं। कलेक्टर भी नहीं आया? कोई नहीं आया। कोई नेता? कोई नेता नहीं आया। यहाँ के विधायक अभय मिश्रा है, कांग्रेस से हैं। हाँ, अभय मिश्रा जी वहाँ स्थल में थे, उन्होंने देखा और निकल गए। घर आपके नहीं आए? नहीं, आज तक अभी कोई नहीं आया। खाली हमारे प्रधान यहाँ के सरपंच साहब जब तक मतलब बॉडी का संस्कार नहीं हुआ तब तक हमारे साथ में थे। कौन है प्रधान यहाँ के? यहाँ के नेहा सिंह पटेल वो थी? जी। उनके हस्बैंड थे, उनके घर के परिजन थे, हर लोग थे। ना जनार्दन मिश्रा, ना राजेंद्र शुक्ला? आज तक कोई नहीं। कोई फोन पर बात हुई कि कुछ भी नहीं? क्या लगता है क्यों नहीं आए होंगे? इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है, 4 लाशें गांव से उठ जाती है, कोई झांकने तक नहीं आता? नहीं, तो हमारा ये कहने का उद्देश्य है नहीं आवा हैं, तब कलेक्टर का नाम चाहिए हैं। जब कलेक्टर नहीं, जब हाथ उठी ना। हम लोग गरीब हैं, हम लोगों के पीछे कोई नहीं है। वोट के लिए हर मुलाजिम है, हर अधिकारी, हर नेता है, हर विधायक है, लेकिन आज हमारे ऊपर 4
लड़के जिस घर से निकल रहे हैं आज तक कोई न नेता न मंत्री न मुख्यमंत्री माने न कोई फोन न पकड़ कोई मतलब नहीं रखा है। खाली पहचानते हैं वोट के लिए, बाकी कोई काम के लिए नहीं। हाँ, वोट मिल जाएगा। सोचिए कितने दुख की बात है। 9:30 बजे के कहे आप कौन हैं? हम उनकर बुआ है। अच्छा, बुआ हैं जो बच्चे की मौत हुई है। माता कौन है? आप हैं। क्या हुआ था, कैसे मिला था आपको जानकारी? हमको पता नहीं मिली दादा, हम ही अपने से गान जैसे सोनन की के घर के लड़का ही चला देखे चली तो हम ही अपने से पता मिली तो हम अपने से गान देखन तो हमारा बच्चा कोई बाकी हमको कोई नहीं बताया है। हमें ऐसे पता मिली एक जन दूध लेके बेचे अब तो उनके चर्चा चालीन फोटो वीडियो दिखाइन तो आना बताएं कि ये कर हम का तो कोई नहीं बताया। कोई बताया कि बाईपास में, कोई बताया कनबऊ, कोई जनार्दनपुर बताया। हम अपने से ज्ञान कन चलो देखे हमारे कौन कौन लड़के हैं, पूछन कि बतावा कै जन है, कोई नहीं हमको बताया। हम अपने से गए। तो जब आप गए थे तब लाश पड़ी थी? मेरे बच्चों की चारों लोग की बच्चे के पड़ी थी लाश। कहते हैं कि जब तक पुलिस नहीं आई थी लाश भी नहीं उठाने दे रहे थे परिजन को। हाँ, लाश नहीं उठाने दे। क्या बोल रहे थे? बोलते थे कि कलेक्टर आएगी तब हम वो उठाए देंगे, बॉडी नहीं उठा देंगे। तो कलेक्टर भी नहीं आए थे, कोई नहीं आया सुनने के लिए। कोई नेता किसी से कुछ बात हुई? कोई हमसे आपसे हाल चाल लेने आया? हमसे कुछ ही बात नहीं भाई, ना हमारे पास कोई आया था सर। अब रोने मरने के हम कोई को देखी नहीं कि क्या होगा। आप लोगों ने जाम भी लगाया था, तो फिर जाम क्या बोलकर खुलवाया था? हमें ये पता नहीं था। रो में मरा क्या गया, हमारे शुद्ध खबर नहीं रही भैया, तो हम नहीं जानते कि क्या हुआ, क्या कैसे करें। अभी बताएंगे जिन्स लोग, हमारी खबर नहीं थी। सोचिए ये माता है और इनके दुख दर्द को वही समझ सकता है जिसके साथ बीती हो। सोचिए कि 4 दिन बीत गए, 5 दिन बीतने को है, लेकिन आज तक कोई झांकने को नहीं आया। छोटे छोटे फंक्शनों में जाने वाले बड़े बड़े नेता या छोटे नेता जो भी हैं, विधायक है, सांसद है, उप मुख्यमंत्री हैं, यहाँ तक कि यदि गाय भैंस का बच्चा दे दे तो उसकी पेशरी खाने के लिए पहुँच जाते हैं। लेकिन 4 लाशें उठ जाती हैं इस गाँव से और कोई ये जानने तक की जहमत नहीं उठाता कि वो आखिर है कैसे। पुलिस आती है, इनका जाम खुलवा देती है, लाशें उठवा देती है, लेकिन कोई पूछने नहीं आता कि या इनकी मदद करने नहीं आता कि चलो कुछ तो मदद की जाए, या इनका मदद ना की जाए तो कम से कम 2 शब्द संवेदना के बोल दिए जाए, कम से कम कंधे पर हाथ रख दिया जाए, जिससे उनका थोड़ा सा दुख दर्द कम हो सके। करने वाला कोई नहीं आज तक। ना तो जिस दिन से मेरी बॉडी वहाँ से उठी, न तो कोई पुलिस, न कोई कर्मचारी, न नेता, न विधायक, न उप मुख्यमंत्री, मतलब कोई। इसलिए कि हम लोग गरीब हैं, गरीब के पीछे कोई नहीं है, खाली हैं हमारे पीछे वोट के लिए। जिस दिन से गद्दी पे बैठ जाते हैं तो हम लोग तो कहते ही हैं कि अरे ये छोटे हैं, बड़ों के संगत में जा रहे हैं, पर उस दिन अगौछी डालते हैं कि हमें जिताओ, सब कुछ हम हैं, तुम हमारे माई हो, बाप हो, जीजा हो, भाई, सब कुछ तुम हो। लेकिन आज कोई नहीं। आज हमारे घर से 4 लाशें जल रही है। हम लोगों को मतलब संबोधित करने वाला कोई नहीं है कि 2 शब्दों में आके हमें समझा दे, आत्मा को ठंडक पहुँचे, कोई नहीं है। रीवा जिले में कहते हैं उप सरपंच जिंदाबाद, वो उप सरपंच जिंदाबाद नहीं, मुर्दाबाद। क्योंकि 4 लाशें आज तक उन्होंने फिर के झांका नहीं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला की बात। हाँ, राजेंद्र शुक्ल हो या विधायक हो, कोई भी हो, कोई आज तक फिर के झांके नहीं। ये क्या है? कहते हैं कि उठा रहे हैं गरीबों को, मतलब बढ़ा रहे हैं। ये बढ़ा का रहे हैं, आप गरीबों को चूस रहे हैं, गरीबों को गाड़ रहे हैं।
आज हम लोगों के पास देख रहे हैं, आप लोग आए हैं, देख रहे हैं कि किस मड़ई में गुजारा कर रहे हैं। उसमें भी अगर जान गई, हमें दे नहीं सकते हो, हमें संबोधित कर सकते हो, हमारे सामने आ सकते हो, हम भी आपसे हाथ पैर जोड़ सकते हैं। ये क्या बात है कि आप फिर के झांके ना? क्या हम आपके क्षेत्र में नहीं हैं, आपके ज़िले में नहीं हैं? क्या हम वोट नहीं देते हैं? माल जिनके पास है, नोट है, रुपया है, धन है, दौलत है, जगह जमीन, वही भर वोट देते हैं। हम लोग वोट नहीं देते हैं? क्या है अपने ताकत में जीत जाते हैं? तो फिर चोरी करते होंगे। इसलिए साफ साफ कहना है, आज 4 दिन 5 दिन की कहानी कोई फिर के झांका नहीं आज तक। भाई गरीब की कोई नहीं सुनता, गरीब आदमी कोई नहीं सुनता। मुआवजे की भी कोई बात हुई थी किसी से? नहीं, हमारी कोई बात नहीं। इन्होंने ये कहा था कि कलेक्टर साहब के जो आदेश है तो 15-15 हज़ार रुपये मिलेंगे और जो मालिक है तो वहाँ से क्लेम में जो बनेगा वो मिलेगा। अब हम लोग पढ़े लिखे तो है नहीं, गरीब आदमी हैं, तो और ज़्यादा हमें जानकारी नहीं, लेकिन इतनी जानकारी है कि बोर्ड के समय में सब आते हैं, लेकिन आज 4-4 लाशें इकट्ठा एक घर से उठ रही, 4-4 दमहरे हम लोग इकट्ठा जला रहे हैं, लेकिन आज तक कोई फिर के यहाँ पेशाब करने नहीं आया। मिलने की तो बात खत्म है। क्या चाहते हैं सरकार से? आपकी क्या उम्मीद है? सरकार से हम यही चाहते हैं कि अब तो मेरी जान लौटेगी नहीं, जो चली गई वो आएगी नहीं, पर शासन का, प्रशासन का, सरकार का कुछ कर्तव्य होता है। ये उनके सोचने की बात है कि हमारा क्या दायित्व है, हमारा क्या कहना है और क्या करना चाहिए। खाली हमारी यही बात है कि हमारी जान तो चली गई, 4 को चारों चले गए, चारों घर सूने हो गए, पर क्या उनको इतनी टाइम नहीं है कि संबोधित कर सके गरीबों को? खाली पुलिस आती है, थोड़ा आके संबोधित करके बाडी उठवा लिए हैं, और इसके बाद कोई फिर के झांका नहीं। जहाँ रोड खाली है आज तक कोई नहीं आया। और हम लोग गरीब आदमी, धन से गरीब, जन से गरीब, पैसे से गरीब, जगह जमीन से गरीब, सरकारी में बसे हैं, झुंगी झोपड़ी बना के रह रहे हैं। आज तक कोई लगाव नहीं। हमारी चुनाव क्यों नहीं हो रही है? सोचिए कि गरीब होना कितना बड़ा पाप है कि गरीब हैं तो कोई झांकने नहीं आए। यही बड़े लोगों का या जो अमीर हैं उनके घर से एक कुत्ता तक मर जाए तो संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, ट्विटर पर बाढ़ आ जाती है, लेकिन यहाँ 4-4 लाशें इस गांव से उठ जाती है। कोई ये तक कहने की जहमत नहीं उठाता कि जो हुआ बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। न केवल सत्ता पक्ष बल्कि जो विपक्ष में है, जो कांग्रेस यहाँ पर है, उसके तक के छोटे से नेता, विधायक की तो बात कर दी जाए, छोटे से नेता तक ये इस घर पर कदम रखने की जहमत नहीं उठाते कि कोई भी पार्टी का आदमी नहीं है। वोट मांगने आते खाली वोट के लिए आते हैं, वोट के लिए वो पहचानते हैं। जब चुनावी माहौल आता है तो हर लोग पहचानते हैं, उनके चमचे भी आएंगे, वो भी आएंगे, किसी तरह पुसला के वोट ले लिया, जब जीत गए तो कोई मतलब नहीं। अभी बड़े आदमी के घर में एक कुत्ता अगर एक्सीडेंट हो गया है तो वहाँ क्लेम बनता है, 50 फोर्स आती है, नेता मंत्री आते हैं, लेकिन आज मनुष्य की तन यहाँ 4-4 जीव इकट्ठा निकले हैं, 4-4 दमहराएं बरी हैं, लेकिन कोई फिर के यहाँ पेशाब करने नहीं आए। मिलने की तो बात खत्म है। उनके कहीं रिश्तेदारन का अगर कहीं लड़का किसान हो, बूढ़ा हो, ख़त्म हो जाते हैं तो यहाँ भीड़ लाइन लग जाती। यहाँ मंत्री, मिनिस्टर, कलेक्टर जो है ना, एसपी, डीएसपी, पूरे लोग दौड़ के आते हैं, लेकिन यहाँ गरीबों के स्थान पर कोई आने वाला नहीं है, ना पूछने वाला कोई है। जब यहाँ आते हैं तो हम दर्द बताते हैं, तो क्या यही नियम है उनका, यही कर्तव्य उनका। सोचिए कलेक्टर तक नहीं आई हैं, नेताओं या मुख्यमंत्री, सांसद की तो बात छोड़ दीजिए, कलेक्टर तक यहाँ पूछने नहीं आई है। जो इस जिले की जिला जनपद अध्यक्ष कोई भी नहीं आया है। एक भी पुतला नहीं आया नेता के नाम पर, अधिकारी के नाम पर कि हाँ हम देखें हमारे क्षेत्र का है।
हमारे संभाग का है, हमारे ग्रामीण का है, कैसा है, क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई मतलब नहीं रखे हैं आज तक। हम लोग किस भांति से, किस तरह से, कैसे रो के कर रहे हैं कि गा के कर रहे हैं, बिता रहे हैं, लेकिन कोई यहाँ पूछने वाला नहीं कैसे रहे, कर्मचारी देखा है यहाँ कोई आया आज तक कोई नहीं आया। दहन संस्कार करने के लिए कुछ है? यह जो हो रहा है आपके क्या कहते हैं, आज का जो कलेक्टिव कार्यक्रम आज का भी है, तो इसमें क्या गरीबों के पास है नहीं है, क्या उनको करना चाहिए, क्या ना करें, क्या सोचे हो कि किस हालत में होगी गरीबों? हम तो जानते हैं कि वो जब मिलने नहीं आए, देखने नहीं आए, तो वो सहायता क्या करेंगे। एक छोटा सा नेता नहीं आया, जबकि रीवा पास में है, भाई कहीं दूर नहीं है। यहीं कलेक्टर बैठे हैं, जिला अध्यक्ष बैठे हैं, जनपद अध्यक्ष बैठे हुए, यहाँ मंत्री भी बैठे, यही उनका घर है। ये विधायक जो है आपके, ये बता दूं कि ये रीवा से मुझे लगता है 5 किलोमीटर की दूरी पे, 5 किलोमीटर की 5 दूरी किलोमीटर। पे यहाँ कोई कर्मचारी यहाँ आज तक नहीं आया, झांकने तक नहीं आया कि किस हाल में होंगे। जिस गांव में 4-4 बच्चे गुजर जाएं, किस हाल में होंगे वहाँ के लोग, कि कोई झांकने नहीं आया। गाड़ी को ये पता नहीं है कि गाड़ी उठा ले गए, गाड़ी छोड़ उठ गई, वहाँ नहीं है, गाड़ी नहीं है वहाँ, नहीं है, नहीं। ट्रक की बात और वह गाड़ी जिससे जौने एक्सीडेंट हुए हैं वो गाड़ी वहाँ नहीं खड़ी है, तो थाने में ले गए हैं। अब ये नहीं, हमने देखा नहीं, इसलिए कि अपने कार्यक्रम में व्यस्त हैं, अभी तक थाना गए नहीं हैं, तो इसलिए पता नहीं है कि थाने में है कि कहाँ, लेकिन जिस जगह पे खड़ी थी वो ट्रक वहाँ नहीं है। गाड़ी का नंबर क्या था बता दीजिए। गाड़ी का नंबर कागज में लिखा होगा, हमारे पास याद नहीं है। गाड़ी का नंबर हो गया, पुलिस वालों के पास होगा। अच्छा, तो पुलिस वाले भी फिर अब ये कि जो पुलिस वाले अगर सही दिमाग से, सही हिसाब से अगर देख लेंगे तो गाड़ी पकड़ के रखेंगे, और जो अगर बिछ जाएंगी गाड़ी वालों के उसमें, बड़े आदमी की गाड़ी जाऊन है, जवाबदारी भले एक्सीडेंट हो गया तो वो गाड़ी के पकड़ी नहीं जाए, वो पहले ना आगे भर दी थी, वहाँ जानी थे ना, आगे गाड़ी उनकी पकड़ी नहीं जाए। हाँ, अपना से हम बताइए, वहाँ भर देते ना रुपया। हाँ, गाड़ी का नंबर जरूर होगा, ये बात नहीं है। यह हम खुद देखल अपने आखिर में राम स्थान में कांटा के लगे गाड़ी एक्सीडेंट भे, दूसरे लड़का मर गए यहाँ के क्वाल के का नाम से, या गांव का नाम है नहीं, तो वहाँ के हम आखिर के लिख बताएं मादर चोर गाड़ी नहीं पकड़ गई, कहीं हमारी गाड़ी नहीं है। ये मेरे हर जिला में सोचिए, जो दर्द है वो दर्द कैसे बयां किया जाए। मैं खुद इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये दर्द वो दर्द है जो मुझे लगता है कि भरने में कई साल लग जाएंगे, या यूँ कहें कि ये कभी भर नहीं सकते। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ का जो नेता हैं, जो पार्टियां हैं, जो पार्टी के दिग्गज हैं, जो सांसद हैं, जो चुन कर बैठे हैं, संसद पहुँचे हैं, या उप मुख्यमंत्री हैं, विधायक हैं, उन्हें एक बार इस घर पर, इस माँ के पास, इस पिता के पास ज़रूर आना चाहिए। और ना कुछ मदद कर सके तो एक बार 2 शब्द बोलकर संवेदनाएं तो अवश्य व्यक्त करनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।